जो भगवान पावन को भी पावन करने वाले हैं, ऐसे भगवान सुदामा जी के चरणोदक को अपने मुख में डाल करके कहते हैं, आज सुदामा जी के चरणोदक से तो मेरा जीवन पवित्र हो। भगवान ने सुदामा जी के चरणों के जल को अपने पूरे महल में छिड़कवाया है। सुदामा जी का बड़ा ही भव्य स्वागत किया है। खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने पलंग के पास लेकर के आते हैं और सुदामा जी को लेटाते हैं। स्वयं भगवान सुदामा जी के पैरों के पास बैठ करके सुदामा जी के चरण दबाने लगे हैं। भगवती मां रुक्मिणी ने देखा कि भाई स्वयं द्वारिकाधीश जिसके चरण दबा रहे हैं कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मां रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई हैं, एक पंखा लेकर के आई हैं और खड़े होकर के सुदामा जी को पंखा कर रही हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो 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 राजा, कौन कहेगा सुदामा गरीब है? हा? जिसके चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मीपति नारायण कर रहे हो, अरे जिसको स्वयं लक्ष्मी खड़ी होकर के हवा कर रही हो, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? उससे बड़ा धनवान संसार में और कौन हो सकता है? इस प्रकार भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं। दबाते 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 भगवान ने कहा, मित्र एक बात पूछूं? हाँ कन्हैया पूछ। मित्र तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने मुस्कुरा करके कहा, वाह रे कन्हैया, इतने सालों बाद मिले तो पूछने के लिए तुझे एक यही बात मिली? भगवान ने कहा, अरे मित्र तुम बचपन से साधु सन्यासी बनने की बातें करते थे, तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं कि साधु संत ही बन गए। सुदामा जी ने मुस्कुरा करके कहा, नाना कन्हैया विवाह तो हुआ है, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है, सो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा, मित्र मेरी छोड़, ये बता कि कभी भाभी से मेरे बारे में कोई चर्चा की कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया यदि सच बताएं तो तेरी भाभी ने ही मुझे यहाँ तेरे पास भेजा है। अच्छा, यदि ऐसी बात है मित्र, तब तो मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी घबराए कि भाई भेजा तो है, लेकिन जो देकर के भेजा है वो तुझे दे नहीं सकते। अब सुदामा जी उस पोटली को ऐसे कांख में दबा करके बैठे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह मित्र, बचपन में गुरु माँ के द्वारा दिए हुए चने चमेने की चोरी की थी और आज भाभी के द्वारा दिए हुए प्रेम के चावल की चोरी कर रहे हैं। भगवान ने लीला की। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अरे मित्र हम देख रहे हैं जितनी देर से तुम आए हो हाथ को ऐसे करके बैठे, अरे हाथ में कोई बीमारी हो गई है क्या? अब सुदामा जी घबराए, अरे ना ना भैया कन्हैया, वो इतनी दूर से चल करके आए हैं तो थोड़ा हाथ पांव में दर्द हो रहा है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र हम इतनी देर से तुम्हारे पैर दबा रहे हैं और दर्द तुम्हारे हाथों में हो रहा है, लाओ अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देते हैं। अरे ना ना भैया कन्हैया, कोई दर्द वर्द नहीं। भगवान ने हंसते हुए सुदामा जी का हाथ पकड़ा, पकड़ करके जैसे ही खींचा तुरंत वो पोटली बाहर आ गई है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उस पोटली को खोल करके भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुंह में डाला, तो एक लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी डाला, दूसरे लोक का राज्य दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी डालना चाहा, रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ सुदामा को दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? भगवान ने कहा, मित्र क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा भी भेजा है? सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया, तेरी भाभी ने कहा है, एक मास दोई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। भगवान ने भी आंख बंद करके अपने भाभी तक संदेशा पहुंचा दिया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे
महल में नित द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में नित द्वादशी हो। भगवान ने कहा मित्र, तुमने हमने विवाह में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी ने मुस्कुरा करके कहा, कन्हैया अरे तुझे अपने यहाँ बुलाना कोई छोटी मोटी बात है क्या? है? इतने बड़े द्वारिका का राजा तुझे कैसे बुला सकते? अच्छा कन्हैया तू बता, तूने शादी की कि नहीं? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मैं तेरा बार बार पूछते तो चलो सबसे मिलवा ही देते हैं। अच्छा कन्हैया मिलवा। भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया। रुक्मिणी ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। सुदामा जी ने कहा, अच्छा अच्छा तू यही है देवी जी? भगवान ने मुस्कुरा करके सिर हिला दिया, हाँ यही है देवी जी। अच्छा 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 अच्छा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया, खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे। रुक्मिणी गई, सत्यभामा आई, प्रणाम महाराज। सुदामा जी ने भगवान की तरफ देखा, कन्हैया अब ये कौन है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र ये भी वही है। अच्छा अच्छा, दो विवाह, बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद। अब वो गई, कालिंदी आई, प्रणाम महाराज। सुदामा जी ने फिर कन्हैया की तरफ देख, कन्हैया अब ये कौन है? भगवान ने सुदामा जी के कान के पास आकर कहा, मित्र अब बार बार मत पूछो, इस समय जो आ रही है सब वही है। अरे राम राम, तो क्या 150 है क्या? भगवान ने कहा, मित्र सब बारी बारी से आ रही हैं, सबको आशीर्वाद देते जाओ और गिनती करते जाओ। सुदामा जी बड़े जोर से हंसे। अब एक एक करके सब सारी रानियां आती जा रही हैं और सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देते 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 जब संख्या पहुंची 5000, अब तक तो सुदामा जी खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, केवल भवा भवा भवा। धीरे धीरे जब 8-10 हजार संख्या पहुंची तो सुदामा जी केवल ऐसे सुदामा जी ने भगवान की तरफ देख करके पूछा, कन्हैया सच सच बता कुल संख्या कितनी है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, पूरी संख्या है 16,108। अरे राम 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 राम, अरे इतनों को तो आशीर्वाद देते देते हम ही स्वर्ग से जा जाए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अब आशीर्वाद तो सबको देना होगा। अब आधे को आशीर्वाद दे दिया, आधे को नहीं दोगे तो सब आकर के हमसे झगड़ा करेंगे। उसको आशीर्वाद दिलाया, हमें नहीं दिलाया। सुदामा जी ने कहा, देख कन्हैया एक काम कर, तू इन सब का पति है, ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू इन सब का अर्धांग है, तो इन सब के बदले तू ही मुझे प्रणाम कर ले, इन सब के बदले मैं तुझे ही आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने सुदामा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और सुदामा जी कन्हैया को खूब ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हमने एक शादी की, तुझे नहीं बुलाया तो तूने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है। तूने इतनी शादियां की लेकिन मुझे एक में भी नहीं बुलाया। भगवान ने हंसते हुए कहा, मित्र एक भी शादी की यदि तारीख पक्की होती तो सबसे पहले हमारे घर में आप ही आते। हमें खुद ही नहीं पता कब हमारी शादी होने वाली है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान की बात सुनकर के सुदामा जी खूब हंस रहे हैं। 2-4 दिन रहने के बाद सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया अब हमें आज्ञा दे। भगवान ने भी मुस्कुरा करके हाथ जोड़ लिया, ठीक है पधारो। अब हम कहीं जाएं और कहें कि ठीक है भैया हम चलते हैं, तो लोग कहते नहीं एक बार, अरे नहीं नहीं आज नहीं कल जाना, परसों जाना। लेकिन जैसे ही सुदामा जी ने कहा कन्हैया चलें, भगवान ने कहा ठीक है मित्र पधारो। और तो और भगवान ने जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे ना, सारे कपड़ों को भी उतरवा दिया। फिर वही पहले वाले फटी धोती फटा कुर्ता सब पहना दिया। अब सुदामा जी खड़े खड़े विचार कर रहे, राम 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 राम, कितना बड़ा कंजूस है। अरे कम से कम कपड़े तो छोड़ देता। सुदामा जी आगे बढ़े, सोचा कि भाई सुशीला तो सोच करके भेजी देगी, कुछ देगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इससे मिलना हो गया। सुदामा जी आगे जा ही रहे थे, तब तक भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे मित्र रुको 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 रुको। सुदामा जी ने सोचा लगता है याद आ गया कुछ।
जैसे ही पीछे मुड़े, हाँ हाँ कन्हैया बोल, भाभी जी को मेरी राम राम कह देना और अगली बार भाभी को लेकर के आना। ठीक है भैया कन्हैया। सुदामा जी महाराज धीरे 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 अपने नगर में आए हैं। आकर के देखा तो जहां पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां पर एक खूब बड़ा सा महल बना हुआ। सुदामा जी ने सोचा कि भाई लगता है किसी राजा ने आकर के हमारी झोपड़ी को यहाँ से हटा दिया और अपना सुंदर महल बनवा दिया।